ठीक है। सुनने क्या है? ठीक है चलेगा। कैसे हैं आप लोग? तमाम दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में है। थोड़ा पीछे कर लीजिए। पूरी दुनिया कैद होकर रह गई है। ऐसे में अपना बहुत ख्याल रखिए। परमजीत सिंह और तारिफ नियाज़ी मियाँ, अल्लाह बहुत तरक्कियाँ दे कि इनके हवाले से आज आप तमाम लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। बहुत नाजुक दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर रहना है, अपने लिए और अपनों के लिए। हमें लॉकडाउन का पालन करना है ताकि हम अपने पड़ोसियों की, अपने लोगों की हिफाजत कर सकें। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए। बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर घर के बाहर आएँ, वरना ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें और अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। हालात ठीक है चल रहा है। बेहतर ही रहें, बदतर ना हो। ज़ुबैर साहब वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह खुश रखे। काविश मियाँ, सलामत रहिए। तमाम दोस्तों से और अपने जो लोग भी मोहब्बत करने वाले हैं, उन सब से यही गुजारिश करूँगा कि अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें। मुझे देखिए, मैं भी घर में हूँ, आप भी घर में रहें। बहुत से ऐसे काम जो ज़िंदगी में कभी नहीं किए थे, तो अब जी चाहता है कि ये भी करें। घर में घर वालों का हाथ बटाएं। एक मौका ऐसा भी आया है कि घर में पूरी तरह रहने का मौका मिला है। जी माशाल्लाह। तारिफ मियाँ, अगर लोग खुश हो रहे हैं तो मैं भी खुश हो रहा हूँ उनसे गुफ्तगू करके। कैलाश जी आदाब, अच्छे रहें आप। मेरी यही दुआ है, मेरी यही ख्वाहिश है कि आप सब बहुत अच्छे रहें। अरुण जी, अनीस गांधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी जी अपने वाले हैं। हाँ दीपक जी, और अच्छे से हैं आप। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। और फरमाएं। जी रफ़क़त अली साहब, रफ़ाक़त अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे बेहतर हो, आप अच्छे हों। और ऐसे मौके पर जब हम और आप बिल्कुल फुर्सत में हैं, तो क्यों ना कुछ शायरी वायरी के। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, आप भी तशरीफ़ ले आए, इस्तकबाल है आपका साहब। और हमारी भाभी तारिफ साहब की वालदा और ताहिर फराज साहब की बेगम, हमारी बहुत प्यारी भाभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम अपना मोहब्बत भरा आदाब और सलाम पेश करते हैं उन्हें।
बिलाल मियाँ खुश रहिए। मैं अच्छा हूँ, अल्लाह आपको भी अच्छा रखे। मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह आप सबको भी अच्छा रखे। जी 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 दीपक जी, बिल्कुल सही कहा कि घर घर वालों का ही हाथ बटा रहे हैं। जी 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 कैलाश जी, जी आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। जी यश जी, ये बस आप लोगों की मोहब्बतों के सहारे तो हमें हौसला मिलता है, हम जिंदा हैं। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे आपको रफ़ाका साहब। जी जी जी, अल्लाह सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। अभी पिछले दिनों एक बड़ा हादसा गुजरा, अच्छा नहीं लगा, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए देश में, बल्कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के किसी भी खित्ते में कहीं पर भी ऐसे हालात पैदा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान किसी इंसान की जान ले ले। काशिफ मियाँ खुश रहिए। ये ज़िंदगी मोहब्बत के लिए मिली है, नफ़रतों के लिए नहीं मिली। नफ़रत करने के लिए ज़िंदगी नहीं है, अरे मोहब्बत करने के लिए तो ज़िंदगी बहुत कम है। नफ़रत पाल के क्या कीजिएगा, नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों अच्छा नहीं हुआ, हालांकि ये ऐसे हालात इससे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन जब भी हुए हैं गलत हुए हैं। अच्छा तो कह ही नहीं सकते, कभी भी बुराई बुराई रहेगी, अच्छाई नहीं बन सकती। मैं आप लोगों से एक नज़्म शेयर करना चाहता हूँ। बहुत कुछ आप जानते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बताने की। एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ ऐसे मौके पर। राणा साहब सुनिए, और तमाम लोग जो भी इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ, सबकी तवज्जो। इस नज़्म का उन्वान है अभी मैं मर नहीं सकता। नज़्म शुरू होती है कि अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी जिंदा हूं मैं, मुझ में अभी एहसास बाकी है, अभी कुछ आस बाकी है। अभी जिंदा हूं मैं, मुझ में अभी एहसास बाकी है, अभी कुछ आस बाकी है, अभी एक फर्ज है मुझ पर, अभी एक कर्ज है मुझ पर, मुझे उसको चुकाना है, जमाने को बताना है कि इंसानी लहू क्या है, किसी की आबरू क्या है। मैं इस मासूम सी दुनिया से धोखा कर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता।
अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी सबको बताना है कि दुनिया खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी सबको बताना है कि दुनिया खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। जिधर देखो मोहब्बत है, नज़र वालों की जन्नत है। अभी सबको बताना है कि दुनिया खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। जिधर देखो मोहब्बत है, नज़र वालों की जन्नत है। अभी सबको बताना है कि नफ़रत छोड़ कर देखो, दिलों को जोड़ कर देखो। अभी सबको बताना है कि नफ़रत छोड़ कर देखो, दिलों को जोड़ कर देखो। किसी के सर पे इल्ज़ाम गलत मैं धर नहीं सकता, मैं नफ़रत करने वालों से भी नफ़रत कर नहीं सकता। अभी मैं मर नहीं सकता, 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 अभी मैं मर नहीं सकता। मैं नफ़रत करने वालों से भी नफ़रत कर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी कुछ रोज़ पहले ही मुझे अनजान लोगों ने रुलाकर मार डाला था, दबाकर मार डाला था, जलाकर मार डाला था। अभी कुछ रोज़ पहले ही मुझे अनजान लोगों ने रुलाकर मार डाला था, दबाकर मार डाला था, जलाकर मार डाला था। मगर वो लोग नादां थे, मुझे उनको बताना है। रुलाकर मार डाला था मगर वो लोग नादां थे, मुझे उनको बताना है। मुझे उनको बताना है कि नफ़रत ने जिन्हें भी आज तक दुनिया में मारा है, वो सब इंसान ज़िंदा हैं, ज़मी की शान ज़िंदा हैं। वो गांधी हो, भगत हो या हमीद अशफाक व बिस्मिल हो, ये सब ज़िंदा हैं। इनके कातिल मिट गए सारे। मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी इंसानियत का पाठ दुनिया को पढ़ाना है, सभी को ये बताना है। अभी इंसानियत का पाठ दुनिया को पढ़ाना है, सभी को ये बताना है कि नफ़रत छोड़ दो भाई, अदावत छोड़ दो भाई। सभी को ये बताना है कि नफ़रत छोड़ दो भाई, अदावत छोड़ दो भाई। मिला क्या मार कर मुझको, चढ़ाकर दार पर मुझको। कभी तन्हाई में इस बात पर भी गौर कर लेना, झिझोड़े आत्मा तो आंसुओं से आंख भर लेना। तुम्हारे दिल में जब मेरी मोहब्बत जाग जाएगी तो मेरी याद आएगी। तुम्हारे दिल में मैं जिंदा हुआ तो मर नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात की समातों का कि आपने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया, मुझे समात किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहिए आप लोग क्या, कैसे? मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये पूछना कि आप कैसे हैं तो एक मजाक सा है, क्योंकि पूरी दुनिया एक ही जैसी है आजकल। पूरी दुनिया के हालात एक ही जैसे, पूरी दुनिया के इंसानों के हालात एक जैसे हैं। सब इस वक्त फुर्सत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमें इन हालात में भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है। शायद एक ये मौका आया है कि इसमें हम बहुत ही बेहतर तरीके से ये फ़ैसला कर सकते हैं कि हमें इस दुनिया में भेजा गया तो किस लिए भेजा गया। शायद इंसानियत के लिए भेजा गया। मैं समझता हूँ कि इंसान सिर्फ इंसानियत के लिए है। तो हमें हर वक्त इंसानी जज्बे का ख्याल रखना चाहिए, इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए, और जितना भी बेहतर से बेहतर हो सके हमें इस पर काम करना चाहिए। चलिए, तारिफ मियाँ फरमा रहे हैं कि कुछ शेर और सुनाए जाए, तो मैं कुछ शेर
आपको और सुनाता हूँ, सुनिए। दूर कर लीजिए, ऐसा आ रहा है ये। सुनाता हूँ कि शहर जंगल हो गए, हर आदमी खतरे में है। शहर जंगल हो गए, हर आदमी खतरे में है। मौत ने खोली है बाहें, जिंदगी खतरे में है। शहर जंगल हो गए, हर आदमी खतरे में है। बहुत शुक्रिया। शहर जंगल हो गए, हर आदमी खतरे में है। मौत ने खोली है बाहें, जिंदगी खतरे में है। बुझ गई हसरत, दिया भी आस का मध्यम हुआ। बुझ गई हसरत, दिया भी आस का मध्यम हुआ। है अंधेरों की हुकूमत, रोशनी खतरे में है अंधेरों की हुकूमत, रोशनी खतरे में है। और शुक्रिया, कट गया। कनेक्शन ठीक है। बुझ गई हसरत, दिया भी आस का बाज पार्टी को है, लेकिन वो मध्यम हुआ। निकल गया बाज पार्टी, लेकिन उनके है अंधेरों की हुकूमत, रोशनी खतरे में है। ऐ परी चेहरा मसीहाओ, मसीहाई कुछ और। ऐ परी चेहरा मसीहाओ, मसीहाई कुछ और। है तबीयत ठीक लेकिन दिल अभी खतरे में है। ऐ परी चेहरा मसीहाओ, मसीहाई कुछ और। है तबीयत ठीक लेकिन दिल अभी खतरे में है तबीयत ठीक लेकिन दिल अभी खतरे में है। मेरे दुख और उसके दुख आज एक जैसे हो गए। शुक्रिया। मेरे दुख और इसके दुख आज एक जैसे हो गए। मैं हूं जिस खतरे में, दुनिया भी उसी खतरे में है। मेरे दुख और इसके दुख आज एक जैसे हो गए। जीते रहिए काशिफ मियां। मेरे दुख और उसके दुख आज एक जैसे हो गए। मैं हूं जिस खतरे में, दुनिया भी उसी खतरे में है। मैं हूं जिस खतरे में, दुनिया भी उसी खतरे में है। पेशवाए बुतकदा हो या हरम के पासबां। पेशवाए बुतकदा हूं या हरम के पासबां। आज दुनिया में जिसे देखो वही खतरे में है। पेशवाए बुतकदा हो या हरम के पासबां। आज दुनिया में जिसे देखो वही खतरे में है। और अब कोरोना खत्म कर मौला, क्या उनसे मिल सकूं। अब कोरोना खत्म कर मौला, क्या उनसे मिल सकूं। तेरी तो दुनिया, मेरी तो आशिकी खतरे में है। अब कोरोना खत्म कर मौला, कि उनसे मिल सकूं। तेरी तो दुनिया, मेरी तो आशिकी खतरे में है। तेरी तो दुनिया, मेरी तो आशिकी खतरे में है। बुझ गई हसरत, दिया भी आस का मध्यम हुआ। बुझ गई हसरत, दिया भी आस का मध्यम हुआ। मैं बुद्धिया भी आस का मध्यम हुआ। है अंधेरों की हुकूमत, रोशनी खतरे में है। एक गजल के 3-4 शेर और। दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो। दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। शुक्रिया नाज़िर साहब।
दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। फैजान मियाँ खुश रहिए। दिल में तूफान मोहब्बत का उठाते ही रहो। तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो। हमको तेवर से नहीं तोड़ सकेगा कोई। हमको तेवर से नहीं तोड़ सकेगा कोई। हाँ, मोहब्बत में सताओ तो सताते ही रहो। हमको तेवर से नहीं तोड़ सकेगा कोई। हाँ, मोहब्बत में सताओ तो सताते ही रहो। हाँ, मोहब्बत में सताओ तो सताते ही रहो। जिंदगी प्यार से चलती है, अदावत से नहीं। जिंदगी प्यार से चलती है, अदावत से नहीं। तुम ये तरकीब जमाने को बताते ही रहो। जिंदगी प्यार से चलती है, अदावत से नहीं। जिंदगी प्यार से चलती है, अदावत से नहीं। शुक्रिया मेरा साहब। जिंदगी प्यार से चलती है, अदावत से नहीं। तुम ये तरकीब जमाने को बताते ही रहो। हौसले वालों को मिलती है हमेशा मंजिल। इस शेर सुने, ख़ास तौर पे नौजवान दोस्त और इस शेर को रख लें, बहुत काम आएगा कि हौसले वालों को मिलती है हमेशा मंजिल। मुश्किलें लाख सही पांव बढ़ाते ही रहो। हौसले वालों को मिलती है हमेशा मंजिल। मुश्किलें लाख सही पांव बढ़ाते ही रहो। पांव बढ़ाते ही रहो। और है ज़माने को मोहब्बत की ज़रूरत जौहर। है ज़माने को मोहब्बत की ज़रूरत जौहर। इनकलाब आएगा आवाज़ उठाते ही रहो। सॉरी, है ज़माने को मोहब्बत की ज़रूरत जौहर। तुम मोहब्बत से भरे शेर सुनाते ही रहो। है ज़माने को मोहब्बत की ज़रूरत जौहर। तुम मोहब्बत से भरे शेर सुनाते ही रहो। दिल में तूफ़ान मोहब्बत का उठाते ही रहो। तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो। तुम मेरे ख्वाब में आए हो तो आते ही रहो। तारीफ़ नियाज़ी साहब का हुक्म है, बच्चा है मेरा। बहरहाल उनका कहना था ये कि नहीं, कुछ देर शेर ज़रूर सुनाइएगा। तो बहरहाल उनके इसरार पर, उनके हुक्म पर, उनकी मोहब्बत में कुछ शेर और सुनाता हूँ। तारीफ़ मियाँ सलामत रहिए। एक मतलब साहब ये है कि रह के महलों में क्यों उड़ान में है। लाखों करोड़ों साल हो गए, जितने भी साल हो गए, लेकिन शायद ये पहली बार हुआ है ऐसा कि पूरी दुनिया थम गई है। पूरी दुनिया कैद होकर रह गई है। और यहाँ पर ये समझ में आया, और इसका ये भी कोई भरोसा नहीं है कि अभी जो आदमी हमारे बीच है, कल हम उससे मुलाकात कर सकेंगे या नहीं। कल आप हमसे मुलाकात कर सकेंगे या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आज ऐसे हालात हो गए। तो इन हालात को नज़र में रखिए, जहन में रखिए। और एक मतलब ये है कि रह के महलों में क्यों उड़ान में है। रह के महलों में क्यों उड़ान में है। तेरा सब कुछ तो आसमान में है। रह के महलों में क्यों उड़ान में है। तेरा सब कुछ तो आसमान में है। और अपने लहजे को नर्म करके देख। अपने लहजे को नर्म करके देख।
तेरी इज्जत तेरी ज़बान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी ज़बान में है। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। जितनी चीज़ें हैं सब फना होंगी, जितनी चीज़ें हैं सब फना होंगी, आदमी जाने किस गुमान में है। जितनी चीज़ें हैं सब फना होंगी, आदमी जाने किस गुमान में है। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। और एक नज़्म इस मौके पर चाहता हूँ कि एक नज़्म और सुनाऊँ आपको। देखिए, मोहब्बतों को आम कीजिए। आपके जितने भी करीब के लोग हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, महल्ले के लोग हैं, शहर के लोग हैं, आपके जो भी शनासाई हैं, दिल दुखाकर आजमा कर छोड़ दो। सबको अपनी मोहब्बतों से जोड़िए, मोहब्बतों को लुटाइए। क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है और कुछ नहीं है। नफ़रतें पाल कर तो आदमी जी ही नहीं सकता। ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन नफ़रतें, लेकिन मोहब्बतें ऐसी चीज़ हैं, मोहब्बतें ऐसी चीज़ हैं कि इंसान उसके सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। मोहब्बतें न हो तो इंसान जी नहीं सकता, ज़िंदगी दुश्वार होकर रह जाए। दिल दुखाकर आजमा कर इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि मोहब्बतें आम की जाएं। एक गज़ल की एक फरमाइश थी, वो भी गज़ल सुना दूं, उसके बाद में फिर वो नज़्म सुनाऊंगा। और उस नज़्म के बाद चाहूँगा कि आप मुझे इजाज़त दें, फिर किसी मौके पर आपसे मुलाकात करूँगा। एक गज़ल की फरमाइश, वो गज़ल सुन लें कि दिल दुखाकर आज़माकर या रुलाकर छोड़ना। ये परमजीत और तारिफ मियाँ की फरमाइश है कि दिल दुखाकर आज़माकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर आज़माकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। और हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या ज़रूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना, हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या ज़रूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से मुखातिब हुआ, आप लोगों से इतनी देर तक बातचीत हुई आपकी। ओहो माशाअल्लाह। नफस भाई कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। फैसल मियाँ जीते रहिए। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को से रूबरू हूँ।
अच्छा लग रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस मुसीबत के दौर में सब बहुत अच्छे से रहें और जल्दी जल्दी आपसे मुलाकातें हों। आरिफ भाई